class 10th. I am Mudita and you are joining Mudita IS Warrior. So class 10 सोशल साइंस की आपकी वर्कशीट 6 है. 20 जुलाई के लिए ये वर्कशीट है. टॉपिक है हमारा मिनरल्स. मिनरल्स आप कई बार साइंस में भी पढ़ते हैं, सोशल स्टडीज़ में भी पढ़ते हैं. ठीक है, मिनरल में जब आप प्योरीफिकेशन पढ़ते हैं कि किस तरीके से ओर को प्योरीफाई किया जाता है, अर्थ क्रस्ट से निकाला जाता है, और इस चीज़ को आप क्लास 10 में बहुत ही डिटेल में साइंस में भी पढ़ेंगे. अब यहाँ पे हम मिनरल की कुछ बेसिक डेफिनेशन समझेंगे, इसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सो व्हाट इज मिनरल? The naturally occurring element which have a definite chemical composition are called mineral. मिनरल का मतलब है ऐसे सब्सटेंस, ऐसे एलिमेंट जो हमें नेचर से मिलते हैं. ठीक है, ये तो आपकी बुक की लैंग्वेज हो गई. सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो ऐसे एलिमेंट या ऐसे सब्सटेंस जो आपको नेचर से मिलते हैं. ठीक है, नेचर से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं, और उनका एक कंपोजिशन होता है, एक केमिकल कंपोजिशन, मतलब एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है. जैसे हमें पता है ना, डायमंड का एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होगा, ह्यूमन बीइंग का एक अलग स्ट्रक्चर होगा, वैसे ही एक अलग स्ट्रक्चर होता है, यूनिक स्ट्रक्चर होता है. यूनिक मतलब कि एक एलिमेंट में या फिर एक, हम कह सकते हैं मिनरल में एक ही तरह के एटम होंगे. ओके, ये हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं. तो ये हमारा क्या कहलाता है? मिनरल कहलाता है. अब इसकी एक दूसरी डेफिनेशन दी है जियोलॉजिस्ट, जो इसके ऊपर अर्थ क्रस्ट के ऊपर रिसर्च करते हैं. ठीक है, उसे भूवैज्ञानिक कहते हैं. डिफाइन मिनरल एज अ होमोजीनस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस. सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे जियोलॉजिस्ट ने डिफाइन कर दी है कि नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, नेचुरली अकरिंग है वही चीज़, और डेफिनेट इंटरनल स्ट्रक्चर, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर एक डेफिनेट होता है, डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, मिनरल आर फाउंड इन वेरियस फॉर्म्स इन नेचर. हम जानते हैं मिनरल हमारे नेचर में अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है. ऐसे मिनरल भी पाए जाते हैं जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ऐसे भी पाए जाते हैं जो बहुत स्मूथ होते हैं. रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड, जैसे डायमंड हमें पता है कि सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है, वो भी मिनरल है, और सॉफ्टेस्ट भी, जैसे कि टॉक. इसके अलावा मिनरल आर इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज फ्रॉम टीनी नीड्स टू टीनी नीडल टू अ बिल्डिंग मेड अप ऑफ मिनरल. हमारी लाइफ में भी मिनरल का बहुत ज़्यादा पार्ट है. जब हम खाने की बात करते हैं तो हम बोलते हैं ना, खाने में, फूड में आपके फाइबर्स होने चाहिए, मिनरल होने चाहिए. जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में भी हम बात करते हैं कि भाई प्लांट्स में भी मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है. आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं ना, चाहे वो एक सुई हो गई, मेट्रो स्टेशन हो गया, ब्रिजेस हो गए, पुल हो गए, कार हो गई, ठीक है, इंडस्ट्री, बिल्डिंग बनाने में, हर चीज़ में आपको मिनरल नज़र आएगा. घर में वायरिंग है, किससे है? कॉपर से है, कॉपर इज मिनरल. बर्तन है, यूटेंसिल है, तो वहाँ पे आपको ऑल्सो अ मिनरल. गोल्ड, सिल्वर, वो भी एक मिनरल है. एरोप्लेन, किसी भी तरह का व्हीकल है, उसमें भी मिनरल यूज़ हो रहा है. आयरन यूज़ हो रहा है. तो देखिए, आपकी लाइफ में हर जगह आप मिनरल से घिरे हुए हो. ऑलराइट, अब यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन दिया हुआ है. देखिए, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है. मैंने आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था, चैप्टर 1 ज्योग्राफी का. अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पीकेडी एसएसटी की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से फुल वीडियो 1 टाइम में देख लीजिए और पूरे चैप्टर को समझ लीजिए. ओके, अब देखिए, मिनरल को हम 2 तरीके से बांट सकते हैं, मेटलिक, नॉन मेटलिक और एनर्जी मिनरल. मेटलिक, नॉन मेटलिक, एनर्जी मिनरल. ओके, मेटलिक को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फेरस मीन जिनमें आयरन का कंटेन होता है, आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है. ठीक है, जैसे मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट हो गया. इसके अलावा नॉन फेरस, जिसमें आयरन की मात्रा कम होती है, लाइक कॉपर, लेड. इसके अलावा तीसरा होता है प्रीशियस, जो मतलब बहुत ही कॉस्टली होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम. ठीक है, कई जगह हमें सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में भी इनका यूज़ किया जाता है, जो बहुत ही कॉस्टली सर्किट्स होते हैं. अदरवाइज जैसे स्पेसशिप वगैरह के सर्किट्स होते हैं, बाकी हम इसके लिए ज्वेलरी ही यूज़ करते हैं. नॉन मेटलिक में हमारा देखिए, नॉन मेटलिक में आ जाता है आपका मिका, सॉल्ट, पोटास, सल्फर. इसके अलावा अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी में आपका आ जाता है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. व्हेन वी कॉल अ पेट्रोलियम, जब भी हम पेट्रोलियम बोलते हैं, देखिए पेट्रोलियम इज अ कॉम्बो ऑफ मैनी ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, जो हम अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं तो एक लिक्विड मटेरियल निकालते हैं, उस लिक्विड मटेरियल को हम पेट्रोलियम बोलते हैं. लेकिन जब उसको प्योरीफाई किया जाता है तो उसी में से हमारा पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, केरोसिन ऑयल निकलता है, नेचुरल गैस निकलता है. ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं. तो इस होल को मिलाकर, इस कंप्लीट पैकेज को मिलाकर हम पेट्रोलियम बोलते हैं, और ये हमारे अलग अलग व्हीकल को रन करने के लिए काम आते हैं. ठीक है,
ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब आपको 3 क्वेश्चन पूछे हैं। मिनरल की डेफिनेशन पूछी है, ठीक है, व्हाट आर मिनरल। इसके बाद डेली लाइफ में यूज होने वाले मैटलिक नॉन मैटलिक मिनरल, और आपको टाइप ऑफ वर्क टू डू वी यूज एनर्जी, एनर्जी से हम किस तरह के वर्क कर सकते हैं। सो चलिए इनके आंसर्स देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में व्हाट आर मिनरल, तो मिनरल की देखिए आपको 2 डेफिनेशन दी है, जो भी आपको अच्छी लगे वो लिख सकते हैं। द नेचुरल अकरिंग एलिमेंट विच हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन आर कॉल्ड मिनरल, ये भी लिख सकते हैं। या फिर वो जो जियोलॉजिस्ट वाली है कि एक डेफिनेट कंपोजिशन होता है, वो वाली भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे आपको बोला नहीं है कि 2 डिफाइन करिए, तो आप ये सिंपल से लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला है नेम एनी 3 मैटलिक एंड नॉन मैटलिक, तो मैटलिक एंड नॉन मैटलिक तो ये हमारे हो गए, ठीक है। आप इस तरीके से लिखेंगे 3 मैटलिक नॉन मैटलिक मिनरल्स आर दैट वी यूज। मैटलिक हो गया आपका गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन। देखिए गोल्ड सिल्वर सबके घर में होता है। इसके अलावा कॉपर, तो कॉपर की वायरिंग होती है, सारी जो तार होती हैं। आयरन, आयरन भी आपके घर में यूज़ होता है। देखिए जो चाकू होता है, ठीक है, नाइफ होता है, वो आयरन से बना होता है। इसके अलावा बहुत सारे सब्सटेंस आयरन के बने होते हैं। इसके अलावा नॉन मेटल की बात करें तो सैंड, सॉल्ट, लाइमस्टोन, जिसे चूना पत्थर बोलते हैं, क्ले, ठीक है। तो ये आपका नॉन मेटलिक हो गया, जो घरों में यूज होता है या घरों में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है फॉर व्हाट टाइप ऑफ वर्क डू वी यूज, एनर्जी से हम किस तरह के काम करते हैं। सो वी यूज एनर्जी फॉर मैनी टाइप ऑफ वर्क लाइक कोल फॉर इलेक्ट्रिक जनरेशन। कोल से जो इलेक्ट्रिक जनरेशन होता है उसको हम बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। ओके, आपने पढ़ा भी होगा कि थर्मल पावर प्लांट वहाँ होते हैं जहाँ पे जो कोल होता है, कोल से टरबाइन को रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, ठीक है, एनर्जी सोर्सेज हमारे एनर्जी मिनरल कौन से होते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। इसके अलावा कमर्शियल सेक्टर में नेचुरल गैस का हीट बिल्डिंग और वाटर को हीटअप करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए रेफ्रिजरेटर, कूलिंग इक्विपमेंट, इसके अलावा ड्राई करने के लिए क्लॉथ्स, आउटडोर लाइटनिंग के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। पेट्रोलियम का हमारा यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन में, जितनी भी व्हीकल्स चलती हैं वहाँ पेट्रोलियम सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है। तो ये सारे आपके यूजेस हो गए किस चीज़ के, आपके यूज़ हो गए एनर्जी के। तो यहाँ पे आपकी वर्कशीट जो है फाइनली कंप्लीट होती है। नेशनलिज्म इन इंडिया, अगर आपने नहीं देखा है नेशनलिज्म इन इंडिया, तो वो ज़रूर जाके देख लीजिए, वो भी आपको PKD SST प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और कोई भी आपका कमेंट है, क्यूरी है, तो उसको कमेंट में पूछ सकते हैं।